अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन स्ट्रगलर में आप सबको खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज जब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला कि पेपर पैटर्न क्या है, पेपर कैसा होना चाहिए, क्या नहीं है, क्या है। ये बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, अब आप अगर ऐसे ही स्क्रीन से ही देख के इसको बंद कर देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारा जब आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी तब आपको समझ लगेगी कि आप लोगों ने अपना पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इंग्लिश के पेपर पैटर्न की, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास आता है, इंशाल्लाह अगर आप इस पैटर्न को जो हम बता रहे हैं फॉलो करेंगे तो आप में से कोई भी बच्चा फ़ेल नहीं होगा। स्पेशली सप्ली वाले स्टूडेंट्स जिनकी सप्ली आ जाती है, उनके पास टाइम बहुत कम होता है स्टडी करने का और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस बुक से क्या स्टडी करें क्या नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये आपके पास 5 आते हैं, इसमें से 5 टॉपिक्स पे, मतलब 3 पोइम्स आपके पास होंगी। पोइम्स में से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको दिए होंगे और 2 प्लेज में से होंगे। ये मिला के 5 जो हैं वो पॉइंट्स बनते हैं, जो आपको 5 स्टेंजास मिलते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें देखें कि अगर आप 3 पोएम्स और 2 प्ले को लेके चलें, अगर हम लोग इसमें आपने कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं तो आपको अपने जो स्क्रीन है उसकी राइट साइड पे ऊपर टॉप पे नोट नज़र आ रहा होगा 4 प्लेज और 10 पोएम्स। आपने अपनी शुरू की 10 पोएम्स अच्छी तरह से याद कर लेनी है जो भी आपकी बुक में है, और उसके बाद जो आपके 4 प्लेज हैं आपने उनको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर स्टूडेंट्स आप ये 10 पोएम्स याद कर लेंगे तो आपके जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं, वो पहले 3 पार्ट हैं वो हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप 4 प्लेस कर लेते हैं तो आपके 2 प्ले भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप इसमें से पोएम भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। टोटल ये जो क्वेश्चन है वो आपने 20 नंबर का अटैम्प्ट करना होता है। वो अप टू यू है, आप चाहें तो पोएम 10 पोएम्स कर लें, 3 पोएम तीनों पोएम अटैम्प्ट कर लें, या फिर आप 2 प्लेस कर लें और साथ ही आप एक पोएम अटैम्प्ट कर लें। आप अगर पूरे सिलेबस में से 4 प्लेस और 10 पोएम्स प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएगा। इसमें आपके 20 नंबर पक्के हैं। और स्टूडेंट्स, अब हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि 20 नंबर पक्के होंगे ही होंगे। कहीं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, कहीं आपका कोई और इशू आ जाता है, तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन से आप तकरीबन 15 नंबर मुफ्त के गेन कर सकते हैं। आप 20 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन के टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और 15 मार्क्स आपको चलें कटिंग वगैरह करके या कुछ गलत हो जाए उसको निकाल के आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास है शॉर्ट स्टोरी और लिखे हुए हैं प्ले। पहला पार्ट जो आपका आएगा वो आएगा शॉर्ट स्टोरी का, सेकंड पार्ट आपका आएगा वो आएगा शॉर्ट स्टोरी का, और थर्ड पार्ट जो आपका आएगा वो आएगा प्ले का। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इधर गौर से देखें और पहले वाले नोट को याद करें तो अगर आप 4 प्लेस करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 20 में हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 20 में हो रहा है। ये पेपर पास करने का सबसे आसान तरीका है जो आपको हम बता रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत अच्छी नहीं आती, आप उसे छोड़ दें। आप इससे एक प्ले अटेम्प्ट करके आप 20 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट स्टोरीज़ नहीं करना चाहते, जस्ट लीव इट, वो आप ना करें। आप मिनिमम एटलीस्ट प्ले आप करके अपने 10 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, 15 नंबर ऊपर से और 10 नंबर नीचे से 25 नंबर आपके अभी तक सिक्योर हो चुके हैं। और अब स्टूडेंट्स आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें नज़र आता है कि हमारे पास पोइम्स हैं। ये हमने कोई सी 2 करनी है 3 में से। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कोई से 2 करने हैं 3 में से। तो आप अगर वो एक भी अटैम्प्ट कर लें तो आपके पास प्ले जो है वो सिक्योर हो जाएंगे मार्क्स 10 नंबर। और अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की, जो कि मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है, पोइम्स। तो अब अगर आप दोबारा उस फर्स्ट वाले नोट पे गौर करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि हमने 10 पोइम्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई हैं, जो कि 3 हमने ऊपर अटैम्प्ट कर लेनी है, 3 हमने नीचे अटैम्प्ट कर लेनी है। ये आपके पूरे पूरे 20 नंबर हो जाते हैं। इसमें से आपको मिल जाएंगे 15 नंबर। 15 ऊपर से मिल गए, 15 ये मिल गए और 10 नंबर वो 45 मार्क्स आपके सिक्योर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
इसमें स्टूडेंट्स आपके पास आता है एक पैसेज, किसी भी हवाले से हो सकता है, किसी रेलवे के हवाले से हो सकता है, कोई भी छोटी सी स्टोरी होगी जो कि अनसीन होगा। उस पैसेज में से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। अगर आपको याद हो तो ये हम शुरू में भी 8th क्लास में या 7th क्लास में इस तरह से हम इसको अटैम्प्ट करते थे। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन कहते होते हैं इनको। ये पैसेज आपने अटैम्प्ट करना है जो कि 10 मार्क्स का आपके पास आ जाता है पैसेज। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। आपने वो करेक्ट इंग्लिश में, स्पेलिंग से आपने सही लिखने हैं, सही इंग्लिश अटैम्प्ट करके अगर आप उस पैसेज को 10 मार्क्स के पैसेज में से 5 क्वेश्चन आप निकाल के उसको अटैम्प्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और उसके बाद आती है प्रेसी में ये होता है कि ये कम्बिनेशन होती है उन 5 क्वेश्चंस की। जैसे हम सियाको सबाक के मतलब से कहते हैं ना कि जैसे हम कोई चैप्टर रीड करते हैं उसकी शॉर्ट सी समरी निकालते हैं, इसी तरह से होती है प्रेसी। इन 5 क्वेश्चंस को मिला के आपने बनानी होती है प्रेसी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहायत इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना बैकबोन ऑफ द पेपर, ये वो है। आपने इसके 25 नंबर आपके ऐसे ही गेन होते हैं। ये इतना आसान क्वेश्चन होता है कि आपके 25 मार्क्स आसानी से इसमें आ जाते हैं। आपने अपने उन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर्स को मिला के प्रेसी बना लेनी है और प्रेसी में आपके 15 नंबर आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसके टोटल मार्क्स आपके पास नज़र आ रहे हैं कि ये 15 हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास एक ट्रांसलेशन पैसेज आएगा जो कि होगा उर्दू से इंग्लिश। तो अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, आप इसे अटैम्प्ट ना कीजिएगा। इसकी जगह आप डायलॉग अटैम्प्ट कर लिएगा। अब डायलॉग स्टूडेंट्स ये होता है जो हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप अपने किसी टीचर से बात कर रहे हैं या आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आपके दरमियान जो बात होती है उसको तहरीरी शक्ल में लिखना, उसको रिटन फॉर्म में लिखना, उसे हम कहते हैं डायलॉग। ये आपने मूवी में भी सुना होगा, मूवीज़ के भी अक्सर डायलॉग होते हैं। आजकल के बच्चों को यही समझ आते हैं मूवी के डायलॉग, ये वो। तो डायलॉग जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप अपनी जो बात है उसे आप रिटन फॉर्म में लिख रहे हो। तो स्टूडेंट्स आप डायलॉग वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। जो आपकी बुक होगी, जो भी आप की यूज़ कर रहे हो, जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हो, उसमें डायलॉग होंगे, वो आप एक दफ़ा रीड करो, वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। आपको टीचर स्टूडेंट का डायलॉग आ जाएगा, आपको कंडक्टर का और बस ड्राइवर का या पैसेंजर का डायलॉग आ जाएगा। आप कोई भी डायलॉग आसानी से अटैम्प्ट करके ये पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आप हम ओवर रिव्यू देखें तो नोट मैंने आपको ऊपर क्या लिखा हुआ है कि 4 प्लेज और 10 पोएम करने से आपका ये पूरा पेपर अटैम्प्ट हो सकता है। आखिरी के जो 4 और 5 क्वेश्चन है ये आपने इमेजिनेशन से करने हैं अपनी, और ये आप जैसे कॉन्सेप्चुअल होता है वैसे जितना आपको अपनी शुरू की स्टडी का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से आपको 15 मार्क्स सिक्योर हो गए, दूसरे क्वेश्चन से आपको 10 नंबर सिक्योर हो गए। अगर आप लोग शॉर्ट स्टोरी करना चाहें तो 20 नंबर भी सिक्योर हो सकते हैं और वही 15 मार्क्स आपके आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन से आपके पास 15 मार्क्स सिक्योर हो गए। तो अगर 15 और इस तरह से हम मिलाएं इन नंबरों को तो हमारे अच्छे खासे पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। 100 में से आप बहुत अच्छे, अगर आप क्वेश्चन 4 को अटैम्प्ट करते हैं पूरे के पूरे 25 नंबर आपके हाथ में हैं। ये आपने अपनी इमेजिनेशन से सोच समझ के क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट करना है आपने सोच समझ के, ताकि आपके 25 नंबर मुफ्त के 25 नंबर। इसमें ना कुछ आपने पढ़ना है ना कुछ याद करना है, ये आपने अपनी इमेजिनेशन से सॉल्व करना है। और डायलॉग वही है जो हम बात करते हैं, आप कॉमनली बात लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी आप लिख के इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि देखने वाले को अच्छा प्रेजेंटेबल बन सके ये। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद आप सारे पेपर पैटर्न का ओवर रिव्यू लेके अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि 4 प्लेस 10 पोएम्स करने से आप अपना पूरा पेपर अच्छे नंबरों में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और स्पेशली सप्ली वाले बच्चे जो कि कमेंट कर रहे होते हैं, बहुत परेशान हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इस पेपर पैटर्न को फॉलो करें, आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसे पेपर पैटर्न किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमेशा के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।